Hello friends, in today's lecture we are going to deal with anatomy of oral cavity. ओरल कैविटी के एनाटमी पढ़ने के लिए हम सबसे पहले इसके बॉर्डर्स के बारे में और एक्सटेंशंस के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली इसकी स्टार्टिंग होती है अपनी लिप्स से, ठीक है। लिप्स से ओरल कैविटी की स्टार्टिंग होती है और पोस्टीरियरली इट एक्सटेंड्स टू ओरोफेरेंजियल इस्थमस। ओरो मीन्स अपना ओरल कैविटी, फेरेंजियल मीन्स अपना फेरिंग्स और इस्थमस मीन्स होता है द जंक्शन बिटवीन ओरल कैविटी एंड फेरिंग्स। तो वहाँ पर ही पोस्टीरियरली वहाँ तक ये एक्सटेंड करती है। इस पूरे पार्ट को ओरल कैविटी बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, लाइक इसमें गम्स, टीथ वगैरह और टंग वगैरह जो भी चीज़ें आती हैं, इनकी हम डिटेल्ड एनाटमी आगे देखते हैं। हम जानते हैं कि हर एक टॉपिक को पढ़ने का अपना एक तरीका होता है, हर एक इंसान का अलग अलग तरीका होता है कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ने में। ओरल कैविटी को अगर मैं अपने हिसाब से पढ़ाना चाहूँ तो इसके लिए मैं उसको सबसे पहले आपको कुछ एक्सटर्नल चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो आपको एक्सटर्नली ओरल कैविटी पर दिख रही है, ठीक है। कुछ अंदर की चीज़ें बताऊँगा जो अंदर होती हैं, ठीक है। उनकी डिटेल्ड एनाटमी नेक्स्ट लेक्चर में रहेगी। इसके बाद ओरल कैविटी के कुछ पार्ट्स के बारे में बताऊँगा कि उसमें 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करके पढ़ा जाता है। तो उस तरह से हम अपने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम अगर एक्सटर्नल की बात करें कि बाहर से ओरल कैविटी कैसी है, तो मैंने जैसे पहले बताया था कि एंटीरियरली टू पोस्टीरियरली ओरल कैविटी एक्सटेंड्स फ्रॉम लिप्स टू ओरोफेरेंजियल इस्थमस, ठीक है। लिप्स से लेकर के ओरोफेरेंजियल इस्थमस तक एक्सटेंड करती है। अब हम बात करें अगर एक्सटर्नल एनाटमी दैट इज सरफेस एनाटमी की बात करें तो हमें यहाँ पर चीक्स दिखेंगे, ठीक है। चीक्स इज़ अ पार्ट ऑफ ओरल कैविटी। अंदर से ये चीक्स म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं और वो हेल्प करते हैं ओरल कैविटी की लेटरल वॉल्स को बनाने में। और हम अगर यहाँ पर बात करें तो इस जगह पर यहाँ पर हमारे एक सल्कस होता है, यानी कि यहाँ पे एक हल्की सी गड्ढा टाइप का है और एक लाइन है नाक से लेकर के लिप्स तक, ठीक है। इसको बोला जाता है, देखिए लिप्स को बोलते हैं लेबियल, ठीक है। नाक को बोलते हैं नेज़ो। तो इस सल्कस का नाम हुआ नेज़ोलेबियल सल्कस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम अगर, तो ये हो गई ये अपने नेज़ोलेबियल सल्कस। इसके बाद यहाँ पर हमारे एक डिप्रेशन होता है इस जगह पर। इस डिप्रेशन को बोलते हैं मेंटोलेबियल सल्कस, ठीक है। सो दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज मेंटोलेबियल सल्कस। एक और डिप्रेशन होता है यहाँ से, मतलब इस जगह पर आप देखेंगे, इस जगह पर ये एक डिप्रेशन होता है। इस पॉइंट को बोलते हैं फिल्ट्रम, PHILTRUM, दैट इज़ फिल्ट्रम, ठीक है। तो वैसे तो मतलब नॉर्मल जानकारी है, पर सर्जिकल जब आप लिप्स की सर्जरी वगैरह पर टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन पॉइंट्स की एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है। चलिए अब हम आगे की ओर एक्सटेंड करते हैं और हम इंटरनल एनाटमी देखते हैं ओरल कैविटी की। एनाटमी ऑफ ओरल कैविटी को हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमने आपको एक्सटर्नली बताया था कि नेज़ोलेबियल सल्कस, जिसको सल्कस नेज़ोलेबियलिस बोला गया है। नेक्स्ट हमने इसमें फिल्ट्रम के बारे में देखा और सल्कस मेंटोलेबियलिस। दिस इज़ मेंटोलेबियलिस, दिस इज़ नेज़ोलेबियलिस एंड दिस इज़ अवर फिल्ट्रम, ठीक है। दिस एरिया इज़ फिल्ट्रम। अपने लिप्स को जो मसल सप्लाई करती है वह होती है ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल, ठीक है। ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई मसल हमारी आँख में थी, ठीक है। और ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल हमारे लिप्स में होती है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो ये एक्सटर्नल एनाटमी थी जो मैंने पहले भी बताई, एक बार रिवीजन भी हो गया। अब हम देखते हैं ओरल कैविटी को इंटरनली कैसे पढ़ते हैं। तो इंटरनली हम ओरल कैविटी को 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला पार्ट होता है वेस्टिब्यूल और सेकेंड पार्ट होता है ओरल कैविटी प्रॉपर, ओके। इस डायग्राम में शायद आप देख सकें कि ये ओपन माउथ है, ये अपने लिप्स हैं, ठीक है। दीज आर लिप्स। जब माउथ को ओपन किया गया तो लिप्स और टीथ के बीच में एक स्पेस आया जिसे ग्रीन कलर से किया गया। ऊपर और नीचे लिप्स और टीथ के बीच के स्पेस को ग्रीन कलर से किया गया। इसे बोला जाता है वेस्टिबुलम ऑरिस, यानी कि इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है। ये होता है वेस्टिब्यूल। और रिमेनिंग पार्ट जो अंदर का होता है, मतलब ये है पूरी ओरल कैविटी है, लिप्स से लेकर के ओरोफेरेंजियल इस्थमस तक है पूरी वो ओरल कैविटी। बट जब अपन पढ़ते हैं ओरल कैविटी को अंदर से तो उसको 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। तो पहला हो गया वेस्टिब्यूल और दूसरा हो गया ओरल कैविटी प्रॉपर।
वेस्टिब्यूल के लिए बोला जाता है कि वेस्टिब्यूल इज़ ए स्लिट लाइक स्पेस प्रेजेंट, ठीक है, एक स्लिट लाइक स्पेस होता है। तो अभी हम कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। सबसे पहले तो आप खुद से इमेजिन करें कि आपका माउथ अगर क्लोज्ड है, क्लोज माउथ में एक पार्ट होगा जो टीथ से, मतलब टीथ एक डिवाइड करेगी, ठीक है, टीथ से अंदर का पीछे का पार्ट हो गया ओरल कैविटी प्रॉपर, ठीक है, टीथ से पीछे का पार्ट, और टीथ के आगे और लिप्स के बीच का पार्ट हो गया वेस्टिब्यूल। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलें अब हम वेस्टिब्यूल की तरफ बढ़ते हैं। वेस्टिब्यूल में बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पर लिप्स आएंगे, ठीक है, चीक्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, इधर पे चीक्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इसकी जो एंड हो रहा है, वेस्टिब्यूल का एंड हो रहा है वो चीक्स पर ही आकर के हो रहा है। सो चीक्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व, और टीथ इन्वॉल्व है। टीथ इसका पोस्टीरियर बॉर्डर बनाएंगे वेस्टिब्यूल का आगे से एंटीरियर। अब खुद के माउथ को इमेजिन करें कि वेस्टिब्यूल में आगे की तरफ आपकी लिप्स का पार्ट है, ये वाला पार्ट आ रहा है लिप्स का, ठीक है, पीछे साइड यानी पोस्टीरियर बाउंड्री बनाएगी इसकी टीथ की बाउंड्री, ठीक है, और इसकी जो लेटरल वॉल्स बनाएंगी वो चीक्स बना देंगी। थोड़ा सा और हम डिटेल में देखते हैं अब। तो पर्सन, अगर आप किसी के ओपन माउथ को देखेंगे, माउथ को ओपन करके देखेंगे और उसके अपर लिप्स को भी आप ऊपर की तरफ फोल्ड करोगे, तो अपर लिप जो होगा ना, अपर और लोअर लिप दोनों एक पॉइंट पर आकर के टीथ के पास में मिलते हैं। मतलब ये पॉइंट जो होता है ना, ये देखिए पूरी जो लिप्स होता है, लिप्स बाहर से तो स्किन से गार्ड होता है, पर अंदर से ये लिप्स जो होते हैं ये म्यूकस मेम्ब्रेन से गार्ड होते हैं। तो एट द मिडल ऑफ लिप्स, ऊपर और नीचे दोनों के मिडिल में लिप्स के एक थिक फोल्ड हो जाता है, थिक म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड आ जाता है। दैट थिक म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड को बोला जाता है फ्रेनुलम लेबाई सुपीरियोरिस, ठीक है। फ्रेनुलम मतलब होता है फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। लेबाई मतलब होता है लिप्स, और सुपीरियोरिस का मतलब यहाँ पर ऊपर के लिप्स से है, ठीक है। तो इस तरह से आप नाम याद कर सकते हैं, फ्रेनुलम लेबाई सुपीरियोरिस, और नीचे आ जाएगा फ्रेनुलम लेबाई इन्फीरियोरिस, ठीक। इसके बाद हम लिप्स में थोड़ा सा और बात करें। लिप्स की ये इंटरनल एनाटॉमी हम बता रहे हैं अंदर। देखिए क्या होता है, यहाँ पर लिप्स का ये पार्ट तो हमने बता दिया, फ्रेनुलम लेबाई सुपीरियोरिस एंड फ्रेनुलम लेबाई इन्फीरियोरिस, ये थिक फोल्ड होता है। आप अपने देख सकते हैं, अपने लिप्स में भी देख सकते हैं सेम चीज़। नेक्स्ट इसमें आती है, ये देखिए जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये स्पेस, ठीक है। ये स्पेस जो होती है ना, इस स्पेस के नीचे ये गम, यहाँ से अपने करीब करीब गम्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। गम्स भी वेस्टिब्यूल का ही पार्ट है। अभी क्या होता है कि जो हमारे टीथ होते हैं, ठीक है, टीथ एक सॉकेट में अटैच्ड होते हैं, ठीक। हम देखते हैं कि टीथ एक सॉकेट में अटैच होते हैं। ऊपर हमारे फेस में, दिस इज़ अवर फेस, तो इसमें इस जगह करीब टीथ आएंगे, ठीक। यहाँ पे करीब अगर टीथ आ रहे हैं और यहाँ टीथ आ रहे हैं, तो ऊपर वाली बोन होती है मैक्सिला, नीचे वाली होती है मैंडिबल, ठीक है। अपर सॉकेट, जो अपर टीथ के जो सॉकेट है वो मैक्सिला बोन में है, और लोअर टीथ के जो सॉकेट्स हैं वो मैंडिबल में है। इन्हीं सॉकेट्स में ये है जॉ बोन, ठीक है, देख रहे हैं आप इस डायग्राम में जॉ बोन। इस जॉ बोन के ऊपर ही एल्वियोलर बोन आ जाती है। ये एल्वियोलर बोन जो होती है यही टीथ के सॉकेट को बनाती है, ठीक है। दिस एल्वियोलर बोन मेक्स द सॉकेट ऑफ टीथ। सो यहाँ ये जहाँ पर ये सॉकेट है ना, इसी को ही एक नाम दिया गया एल्वियोलरिस मैक्सिला और एल्वियोलरिस मैंडिबल। मतलब मैक्सिला की वजह से ऊपर टीथ में एल्वियोला बना, उसको बोला गया एल्वियोलरिस मैक्सिला, और मैक्सिला मैंडिबल की वजह से निचले पार्ट में, नीचे के टीथ में बना, तो इसको बोला गया एल्वियोलरिस मैंडिबल। तो यहाँ पर हमने बेसिकली दो चीज़ पढ़ी, प्रोसेसस लेबियालिस, फ्रेनुलम लेबियालिस सुपीरियोरिस एंड फ्रेनुलम लेबाई इन्फीरियोरिस, और यहाँ पर हमने एल्वियोलरिस मैक्सिला पढ़ा और एल्वियोलरिस मैंडिबल। तो इनको आप एल्वियोलाई भी कह सकते हो, ठीक है, कौन सा, मैक्सिला का और मैंडिबल का। अगले कॉन्सेप्ट में हम आते हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट, या मतलब यहाँ पर हमारा वेस्टिब्यूल का पार्ट ख़त्म होता है। तो वेस्टिब्यूल में आप देख सकते हैं, वेस्टिब्यूल में हमने क्या क्या पढ़ा, लिप्स के बारे में देखा,
लिप्स के बारे में, थोड़ा सा चीक्स की बाउंड्रीज आ गई इसमें, और यहाँ पर हमने गम्स के बारे में देखा। ठीक है, गम्स को बोला जाता है जिंजीवे। ठीक, मतलब गम्स के इन्फ्लामेशन को इसलिए जिंजीवाइटिस बोला जाता है। इसके बाद हम आते हैं अगर ओरल कैविटी प्रॉपर पर। ठीक है, तो आप अपने टीथ्स को क्लोज कर लें, अब टाइटली क्लोज कर लें। तो वेस्टिब्यूल का पार्ट हमने पढ़ लिया है क्या क्या होता है। ओरल कैविटी प्रॉपर में आप देख सकते हैं ओरल कैविटी प्रॉपर एक्सटेंड कर रही है टीथ से लेकर के ओरोफेरेंजियल इस्थमस तक। ठीक है, ओरोफेरेंजियल इस्थमस तक। अभी इस ओरल कैविटी में जो अपर पार्ट है, जो अपर बाउंड, इसमें मतलब हम क्या एंटीरियर पोस्टीरियर बाउंड्री और सरफेसेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो अपर सरफेस है, देखिए क्लोज टीथ है ना, ये अपने टीथ हैं, ये टीथ दिख रहे हैं। ठीक है, दीज आर टीथ्स। तो इसमें टीथ में जो अपर पार्ट है, अपर बाउंड्री, जो ऊपर का पार्ट बना रहा है वो बनाता है अपना पैलेट। ठीक है, आगे की तरफ से हार्ड पैलेट और पीछे की तरफ से सॉफ्ट पैलेट। तो सुपीरियर पार्ट इसका ओवर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम अगर इसकी फ्लोर की बात करें तो इसका फ्लोर जो है ना, इस जगह पर ये फ्लोर है, यहाँ पर होती है हमारी टंग। ठीक है, सो ओरल कैविटी में टंग का 2/3 पार्ट आता है। ठीक है, 1/3 पार्ट इसका और पीछे चला जाता है, तो इसको नहीं काउंट करेंगे। 2/3 पार्ट ऑफ टंग कम्स इन ओरल कैविटी एंड इट लाइज टू बेस ऑफ द ओरल कैविटी। ठीक है, यहाँ पर इस जगह भी ये करीब यहाँ पर टंग आ जाती है अपनी। ठीक, और ये नीचे टंग जो है ना, टंग को अगर आप ऊपर की तरफ उठाओगे, ऐसे जीभ को अपने ऊपर करोगे, तो ये बेस से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, ऐसा करके एक स्ट्रक्चर है, उससे जुड़ी होती है। इसको भी बोला जाता है फ्रेनुलम। मैंने पहले बताया था ना, फ्रेनुलम टर्म का मतलब होता है थिक म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड। म्यूकस मेम्ब्रेन के थिक फोल्ड को ही फ्रेनुलम कहते हैं। तो टंग भी नीचे से फ्रेनुलम से अटैच्ड होती है। थोड़ा और नीचे आए तो इस जगह पे हमने बता दिया था टंग आई है, इसमें फिर 3 मसल्स आ जाती हैं, माइलोहाइडस मसल, डाइगैस्ट्रिक मसल्स के एंटीरियर बेली और जेनोहाइडोइस मसल, जिसमें इंपॉर्टेंट होती है माइलोहाइडस मसल। ये सब एसेसरी मसल्स होती हैं, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट माइलोहाइडस मसल सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मसल्स की अगर हम बात करें तो चलिए देखते हैं। बेस में तो कौन सी है, माइलोहाइडस मसल। ठीक है, चीक्स में कौन सी मसल होती है, चीक्स में हमारी होती है बक्सिनेटर मसल। ठीक है, और लिप्स में ऑर्बिकुलरिस और इस मसल। ठीक, तो ये हो गई कुछ मसल्स के बारे में। सो दैट्स ऑल अबाउट ओरल कैविटी। थैंक यू।